हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्ट रिस्पांस के बारे में। मतलब कि गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था HTTP मेथड्स की मदद से हम लोग किस तरह से सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं। वो जैसे कि उनमें वर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, राइट, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए गाइस समझते हैं कि बेसिकली एक्चुअल में रेस्ट रिस्पॉन्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है और क्या मैं बात करना चाहता हूँ एक्चुअली। राइट, लेट्स से कि दिस इज़ यू, राइट, और ये आपके पास अपनी मशीन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये आप क्लाइंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा क्लाइंट। ठीक है, ये क्लाइंट एक सर्वर पे, जैसे कि www.facebook.com आप अपने ब्राउज़र पे लिखते हो, तो मतलब कि सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है। तो यहाँ पे मान लो कि एक सर्वर है, ये कहीं पे भी रखा हो सकता है, यूएस में हो सकता है या फिर इंडिया में भी रखे हो सकते हैं। बहुत सारे सर्वर होते हैं और अलग अलग कंट्री में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, राइट। तो वो जो नज़दीकी सर्वर होता है उस पर जाता है, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ये लेट्स से कि सर्वर है। अभी इस तरह से समझो कि एक रिक्वेस्ट किया क्लाइंट ने, सर्वर पे गया, राइट। अब सर्वर से रिस्पांस के रूप में हमें क्या मिलता है? आपने लिखा www.facebook.com, तो आपको बेसिकली फेसबुक का होम पेज मिलता है, राइट। तो रिस्पांस के रूप में, और ये रहा, ठीक है, रिस्पांस के रूप में बेसिकली हमें क्या मिलेगा? HTML पेज मिलेगा, राइट, HTML पेज मिलेगा। ये इमेजिन करो, दिस इज योर पेज, राइट, ये आपका HTML पेज है। आपने रिक्वेस्ट कैसे किया था? HTTP मेथड्स की मदद से रिक्वेस्ट किया था। तो HTTP मेथड्स यहाँ पे लिख देता हूँ, HTTP मेथड्स की मदद से आपने बेसिकली किया था। वो HTTP मेथड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि वर्ब्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच, बहुत सारे हैं, अपने अपने उनकी यूजेस हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन मैंने बताया 4 सफिशिएंट है। ओके, अब गाइस ये तो बात होगी कि ये वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में हम लोगों को ऐसा रिस्पांस मिलता है इन जनरल, राइट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रेस्टफुल API के टर्म्स में, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, 1 सेकेंड गाइस। ओके, रेस्टफुल API, ठीक है, रेस्टफुल API कह लो या फिर वेब सर्विस कह लो, व्हाटएवर, राइट। तो गाइस क्या होता है कि यहाँ पे अगर होता है तो उस केस में ये जो है HTML रिवर्ट बैक में, मतलब रिस्पांस के रूप में नहीं सर्वर की साइड से भेजा जाता है। बेसिकली हम एज अ क्लाइंट क्या मांग रहे हैं कि भाई सर्वर, हे मुझे आप सिर्फ डेटा दो, मुझे HTML पेज नहीं चाहिए। इमेजिन करो जैसे कि वो जो क्रिकेट का एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑनलाइन आपको क्रिकेट का स्कोर दिखाया करती हैं, कितने नंबर ऑफ विकेट्स हुए, कितना नंबर ऑफ स्कोर हुआ, सब कुछ वहाँ पे दिखाता है, कितने नंबर ऑफ बॉल से। सोचो वहाँ पे हर 2 सेकेंड पे या फिर हर 1 मिनट पे अपडेट होता रहता है रिकॉर्ड, राइट। तो मतलब क्या हो रहा, क्या पेज बार बार रिलोड हो रहा? नहीं, पेज वही रहता है। आपके एप्लीकेशन में हो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर लो, तो क्या हो रहा है कि बैकएंड से सिर्फ डेटा आ रहा है, सिर्फ बार बार डेटा आ रहा है, जो कि उस पर्टिकुलर डेटा को अपडेट किया जा रहा है। बार बार अपडेटेड डेटा आपकी एप्लीकेशन में विजिबल हो रहा है। तो इट मींस दैट कि सर्वर साइड से आपको मिलता है डेटा, और डेटा 2 तरह से बेसिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है जेसन, एंड दूसरा है XML। बेसिकली अभी XML का बहुत कम यूज़ होता है, बट स्टिल XML अभी यूज़ में होता है, लेकिन जेसन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नाउडेज, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट के साइड ना जेसन बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इसमें मतलब बाखूबी, मतलब ब्रिलियंट है कि जेसन को किस तरह से टैकल करना है, राइट। ऐसा नहीं XML नहीं कर सकता, XML भी कर सकता है, लेकिन जेसन इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और बाय डिफॉल्ट हमारी रेस्ट API भी इसे सपोर्ट करती है इस समय। ठीक है, तो बेसिकली इन 2 तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा भी कई तरह से सर्वर जो है डेटा को सर्वर से क्लाइंट को भेज सकता है, लेकिन ये 2 ऐसे डेटा रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब गाइस ये तो बात तो समझ में आ गई कि सर्वर से हमें जेसन या फिर XML के फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे समझने से पहले मैं XML और जेसन के फॉर्मेट में क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है कि क्लाइंट के साइड हम लोग जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज़ करते हैं, और जेसन मैंने बोला है कि ज़्यादा पॉपुलर है, तो जेसन को काफ़ी ईजिली जो है जावास्क्रिप्ट टैकल कर लेता है, राइट। अब सर्वर साइड अगर हम बात करें कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करते हो? इन योर एप्लीकेशन बेसिकली हम लोग एक क्लास लिखते हैं विच इज़ DAO। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अपनी DAO लेयर बनाते हो, तो उस DAO लेयर में लेट्स से कि क्लास है, ठीक है, इमेजिन करो दिस इज योर पर्सन क्लास। ठीक है, पर्सन का रिकॉर्ड आप रख रहे हो, तो मान लो कि PID है, इमेजिन करो, मैं यहाँ पे डेटा टाइप नहीं मेंशन कर रहा हूँ, PID है एंड पर्सन नेम है। ओके, पर्सन नेम है एंड पर्सन एज है, राइट, लाइक दैट। तो ये बेसिकली आपका क्लास है। ठीक है, डेटा टाइप मेंशन नहीं किया, इग्नोर करिएगा, ना ये
ठीक है, नहीं पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं रखता, बेसिकली पब्लिक ही रखते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्लास है जो कि सर्वर साइड के एंड पे है, ठीक है, ये सर्वर साइड के एंड पे है, ठीक है। अब गाइस क्या होगा कि जब हम क्लाइंट साइड की बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी देखेंगे, डोंट वरी, जब ये क्लाइंट से आई मीन सर्वर से क्लाइंट साइड आता है ये, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इमेजिन करो कि जेसन फॉर्मेट में इसको डेटा भेजा गया, तो यहाँ पे जेसन में किस तरह से डेटा दिखता है, बेसिकली जेसन फॉर्मेट कैसा होता है, वो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे बेसिकली अच्छा यहाँ पे आपके डेटा टाइप होते हैं और एक्सेस मॉडिफायर होता है, लेट्स से कि पब्लिक है, स्ट्रिंग ये इंट है, ठीक है, ये आपका पब्लिक स्ट्रिंग है और ये पब्लिक ये इंट है अगेन, राइट। ओके, इमेजिन कर लिया। तो गाइस क्या होगा कि आपका अगर सर्वर साइड से आया डेटा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि PID कुछ ऐसे होगा, PID, और वहाँ पे मान लो कि वैल्यू आप भेज रहे हो फॉर एग्जांपल यहाँ से 10, तो यहाँ पे आपको 10 दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल डबल कोड में ABC है, जब भी DAO आप इनिशियलाइज करके भेजोगे सर्वर से क्लाइंट से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पर्सन नेम, ठीक है, यहाँ पे ABC, ठीक है, ABC, और यहाँ पे पर्सन एज। ओके, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी, इग्नोर करिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। इमेजिन करो कि 55 है एज किसी पर्सन की, राइट, और यहाँ पे 55, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो डेटा टाइप है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, डबल कोड पे नहीं आया, ये स्ट्रिंग था तो ये डबल कोड में आया, राइट। तो बेसिकली इसे आप बोलते हो जेसन, ठीक है, ये आपका बेसिकली हो जाता है जेसन फॉर्मेट में रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा कि रेस्ट का मीनिंग क्या होता है। रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। व्हाई? बिकॉज इसका नेम ऐसा क्यों रखा गया। रीजन ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ऊप्स में क्या होता है कि एक क्लास को क्या कहते हैं, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, क्लास कंटेन स्टेट्स एंड बिहेवियर ऑफ एन सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट के जो स्टेट्स हैं और बिहेवियर्स को बेसिकली कंटेन करता है क्लास। लेकिन जब हम बात करते हैं DAO के टर्म्स में तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है, गेटर सेटर होते हैं, लेकिन बेसिकली उन गेटर सेटर को मतलब इंक्लूड नहीं माना नहीं जाता, ठीक है। बेसिकली हम वेरिएबल को मानते हैं, फील्ड्स को मानते हैं, तो DAO डेटा ऑब्जेक्ट एक्सेस बेसिकली, राइट। तो क्या होता है कि बेसिकली क्या हुआ कि स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास में दो चीजें होती है, एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो स्टेट रिप्रेजेंटेशनल, रेस्ट मतलब कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है, स्टेट को सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी आपको मेथड नहीं मिलेगा क्लाइंट साइड, ना ही किसी तरह का फंक्शन यहाँ पे ट्रांसफर होकर आएगा, सिर्फ स्टेट ट्रांसफर होता है सर्वर से क्लाइंट साइड। सो दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, इसी तरह से अगर XML फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो बेसिकली XML में किस तरह से आएगा। लेट्स से कि ये पर्सन है, तो यहाँ पे जो भी ये आपने बनाया, लेट्स से कि पर्सन का ये पर्सन का टैग बनेगा, ठीक है, पर्सन के अंदर आपका PID टैग बनेगा, ठीक है, PID टैग बनेगा, एंड इसके अंदर बेसिकली वैल्यू आएगी और ये PID आएगा, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। फिर इसके अंदर पर्सन नेम आएगा, पर्सन नेम, ये बेसिकली XML फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब डेटा दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका पर्सन, ओके, पर्सन नेम, ओके, नेम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे पर्सन एज होगा, पर्सन एज, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पर्सन ये क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पे बेसिकली क्या 55 आएगा और यहाँ पे क्लोजिंग टैग रहेगा पर्सन एज का, ठीक है, पर्सन एज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो डेटा है, डेटा सेम ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। इसमें XML फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया, इसमें JSON फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। आई एम रियली सॉरी कि अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आज थोड़े से गेस्ट आए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रबल फेस कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सांस भी अटक रही है। ओके, फाइनली गाइस आपको ये समझ में आया कि सर्वर से डेटा रिप्रेजेंट होकर आ रहा है क्लाइंट साइड, इसे आप बोलते हो बेसिकली रेस्टफुल API के टर्म्स में सिर्फ डेटा आता है सर्वर से क्लाइंट साइड। ओके, अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मान लो ये क्लाइंट है, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा यार सर्वर, मान लो कि मेरे को कोई API मिल गई और पता चला कि भाई
लेट्स से कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे ओके जस्ट मिनट ओके, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ जेसन में हम डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस बाय डिफॉल्ट वैसे सर्वर से अभी जेसन ही आता है, लेकिन मान लो इमेजिन करो रेस्टफुल एपीआई के टर्म्स में अगर मान लो कि फोर्सफुली डेवलपर ने एक्सएमएल के फॉर्मेट में यहाँ से रिस्पॉन्स के रूप में डेटा भेज रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लैश हो जाएगा, क्योंकि ये सोच रहा है जेसन मिले और ये एक्सएमएल के फॉर्म में डेटा सेंड कर रहा है। तो वो कैसे समझेगा क्लाइंट कि भाई ये सर्वर से मुझे जो है एक्सएमएल में मिल रहा है। तो बेसिकली कैसे समझेगा, अब इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब कैसे क्लाइंट समझेगा, क्लाइंट बेसिकली इस तरह से समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जस्ट मिनट ओके, इनके पास क्या होता है बेसिकली क्या होता है कि जो HTTP मेथड्स होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बॉडी होती है, ठीक है, एक बॉडी होती है और दूसरा पार्ट आपका हेडर्स होता है, राइट। तो यहाँ पे हेडर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी में एक्चुअल डेटा आता है जो कि अभी एक्सएमएल में यहाँ पे दिखाया था, राइट, और जो जेसन में दिखाया था वो डेटा बेसिकली बॉडी के अंदर आएगा, वो बॉडी के अंदर दिखेगा, मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में वो जेसन रिकॉर्ड या फिर एक्सएमएल का रिकॉर्ड बॉडी के अंदर दिखता है, ठीक है। हेडर्स के अंदर बेसिकली आपका क्या दिखता है, जैसे कंटेंट लेंथ, ठीक है, या फिर कंटेंट टाइप, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एक मिनट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कंटेंट टाइप या राइट, कंटेंट टाइप तो बहुत कॉमन है जो सबको याद रहता है। तो कंटेंट टाइप में जैसे एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, या फिर ठीक है आपका टेक्स्ट HTML, ऐसे सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत सारे हैं जैसे कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि हेडर्स में बेसिकली क्या होते हैं। यहाँ पे मैं पोस्टमैन ओपन करके दिखा देता हूँ तब आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आपने अगर स्प्रिंग बूट की मेरी सीरीज़ देखी होगी तो लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ पे रेस्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी तो वहाँ पे ये टूल यूज़ करना दिखाया था। तो गाइस जब यहाँ पे लेट से कि ये मैं क्लिक करता था तो ये जो बॉडी है यहाँ पे एक्चुअल आपका रिस्पॉन्स आता था जेसन के फॉर्मेट में, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पे तो आप हेडर्स के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू भेजते हो। जैसे कि लेट से ये देखो यहाँ पे कॉन्टेंट टाइप आएगा, 1 सेकेंड, ओके, कंटेंट लेंथ है, ठीक है, कंटेंट टाइप है, कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग है, कैश कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हेडर्स में जो इंफॉर्मेशन आप बाइंड करके भेजते हो उससे अंदाज़ा लगा लेता है क्लाइंट वाला पर्सन की अच्छा ये रिस्पॉन्स में ये दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है, क्लाइंट को मिलती है, तो वो 200 रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कि इसका मीनिंग होता है कि ओके, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है क्लाइंट साइड, तो बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी वेब एप्लीकेशन में 404 की भी एरर मिलती है, मतलब कि रिसोर्स नॉट फाउंड, या फिर आप कह लो कि जो रिसोर्स आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो नॉट फाउंड की रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये नॉट फाउंड का कोड होता है, राइट। तो मतलब कि कहने का मतलब है जो आपके ये जो इनको बोलते हैं बेसिकली क्या, इनको बोलते हैं स्टेटस कोड। ओके, जस्ट मिनट 1 सेकेंड, ओके, इन्हें बोला जाता है स्टेटस कोड, ओके। और स्टेटस कोड की जो रेंज होती है वो बेसिकली होती है 100 टू लगभग नहीं 5999, ठीक है, यहीं तक होती है, मुझे अभी बहुत दिन बाद देख रहा हूँ तो ठीक है, बट ऑलमोस्ट 100 टू 500 इसी के बीच में, मतलब कि आपका बेसिकली स्टेटस कोड होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपका 100 के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो ये है 100 वाला, ठीक है। तो अब जैसे कि 200 में मतलब कि रिलेटेड टू आपके जो सर्वर साइड से जो रिस्पांस आया है, सक्सेस से रिलेटेड रिस्पांस बेसिकली 200 की रेंज में आता है, जैसे 201, 204 मतलब नो कंटेंट इन द सेंस कि मान लो कि आपने सर्वर पे जाके कोई रिक्वेस्ट की और सर्वर पे जाके ओके 1 सेकेंड, जैसे क्लाइंट है, मैं समझा देता हूँ ज़्यादा बेहतर है, ये सर्वर है, आपने अपडेट की रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे गया, अपडेट हो गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली, लेकिन रिस्पांस के रूप में उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया सर्वर ने, तो आपको 204 की रिस्पांस मिलेगा, मतलब कि नो कंटेंट, सिंपल, ठीक है। तो ये बेसिकली इस कोड से आपको अंदाजा लग जाता है कि आप करके भी देख सकते हो, इससे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई URL, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेब एप्लीकेशन में जो आप URL लिखते हो www.facebook.com, उसे बोलते हैं बेसिकली URL, लेकिन जब हम सिर्फ ऐसे URL की बात कर रहा हूँ
जिनसे सिर्फ रिस्पॉन्स के रूप में डेटा आ रहा है, ठीक है, उससे बेसिकली हम लोग यूआरएल नहीं बोलते, उससे बोलते हैं यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, राइट। तो यूआरआई से बोला जाता है, बेसिक यूआरएल नहीं बोला जाता। मतलब कि यहाँ पे पोस्टमैन में दिखाऊं ये सब क्या है, ये यूआरआई है गाइस, ये यूआरआई है, ये यूआरएल नहीं है, मतलब ठीक है, इसे यूआरएल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ रिस्पॉन्स में डेटा देगा, एचटीएमएल पेज नहीं देगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो गाइस इस तरह से कई सारे कोड हैं आपके पास, ठीक है, जैसे कि 500 का आपने कोड दिखा होगा, ठीक है, 500 में ये तो बहुत बहुत कॉमन एरर है, ठीक है, इंटरनल, अच्छा मैंने डॉटनेट पे भी जॉब किया तो इसमें बहुत मैंने फेस किया इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बैकग्राउंड से, आई एम रियली सॉरी अगेन, बट कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से कई सारे आपके पार्ट्स कोड हैं जिनकी मदद से आप चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गाइस बस इन्हीं स्टेटस कोड के बदौलत जो है हिसाब से यूज़र पहचान जाएगा क्लाइंट के, अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, हमें ये करना है। और एक समरी, अच्छा स्टेटस कोड के साथ जो है रिस्पॉन्स में एक समरी मैसेज भी आता है, बहुत स्मॉल सा मैसेज आता है। उस मैसेज मतलब वो सर्वर के हिसाब से मैसेज ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आता है, तो वो बताता है, वो स्टेटस कोड से मतलब स्टेटस कोड को डिफाइन करने की कोशिश करता है। समरी मैसेज होता है कि भाई ये जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है बैड है या फिर अच्छी है, व्हाटएवर, ठीक है। जैसे कि आपके केस में जैसे 400 की है तो वो भी जो है बैड रिक्वेस्ट की बात करता है, ठीक है। अच्छा मेरी जो है बैटरी एक्चुअली जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मेरी बार बार नज़र वहाँ पे जा रही है तो सिस्टम की। तो गाइस मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही, और वैसे ऐसा नहीं कि बैटरी की वजह से मैं जल्दी वीडियो फिनिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं गाइस, इतना ही होता है। आपको ये बेसिक आइडिया लगा होगा कि रेस्ट रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, ठीक है। रेस्ट रिस्पॉन्स इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम जाते जाते बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बेसिकली आप जब बॉडी पे आते हो, यहाँ पे देखो, ये देखो कितने सारे हैं। आप HTML में, XML में, ओके यहाँ पे सॉरी हेडर्स में जब आप लिखते हो तो जैसे कंटेंट टाइप है, तो चलो वो प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएंगे कंटेंट टाइप क्यों लिखते हैं, ठीक है, कंटेंट लेंथ क्यों लिखते हैं, ओके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।